दोस्तों, यह कहानी एक विधवा स्त्री और 3 साधुओं की है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक विधवा स्त्री की जिंदगी अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं की आग में सुलग रही थी। वह औरत उस प्रेम सुख और शांति से वंचित थी जो हर इंसान को एक पूर्ण जीवन का एहसास कराती है। लेकिन क्या होता है जब प्रेम सुख और शांति की इच्छा मन में भड़क उठती है? क्या यह इच्छा शांत हो सकती है या यह और भड़क उठती है? कहते हैं कि काम वासना इंसान के मन की सबसे गहरी अग्नि है। यह वह अग्नि है जो भीतर से जलाकर राख कर सकती है। जब यह अग्नि शांत होती है तो मन को शांति और संतोष का मार्ग मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में देखते हैं कि किस प्रकार एक विधवा स्त्री की मुलाकात 3 साधुओं से होती है और कैसे तीनों साधु मिलकर उस विधवा स्त्री की मन की अग्नि को बुझाते हैं। दोस्तों, यह कहानी रहस्य से भरी हुई है। उस विधवा की जिंदगी कैसे एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। मित्रों, एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव से थोड़ा दूर एक स्त्री रहती थी जिसके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। अभी वह स्त्री बिल्कुल जवान थी, उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह एकदम अकेली पड़ जाती है। उस गांव से दूरी पर स्थित एक आश्रम था जहां पर 3 साधु रहते थे। वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे तीनों साधु ज्ञानी और विद्वान थे। वे गांव और नगरों में भिक्षा मांगने जाते और उसी के साथ लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, जीवन का मूल्य, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन तीनों साधु रास्ते से गुजरते हुए उसी गांव में पहुंच गए जिस गांव में वह विधवा स्त्री रहती थी। वह गांव चारों ओर से हरा भरा था और उस गांव के सभी लोग साधारण जीवन यापन करते थे। वे साधु घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्या उन साधुओं को बताते और वे साधु उनकी समस्याओं का समाधान बताते और उन्हें उपदेश देते। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद गांव से थोड़ा दूर पर वह जो विधवा स्त्री एक छोटे से घर में रहती थी जहां पर कोई भी व्यक्ति जाता नहीं था। भिक्षा मांगने के दौरान उन तीनों साधुओं में से एक साधु ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई पूछो, गांव के किनारे छोटा सा घर है, वहां कौन रहता है? हमने अभी उसे घर में भिक्षा नहीं ली है। तब उसे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, अरे बाबा जी, उसे घर में मत जाना, वहां आपके लायक कोई स्थान नहीं है। तब साधुओं ने आश्चर्य होकर पूछा, क्यों? वहां ऐसा क्या है कि हम वहां नहीं रह सकते? तब उसे व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, वहां पर एक विधवा स्त्री रहती है। मित्रों, यह वही विधवा स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह अकेले रहने लगी थी। तब वह व्यक्ति बताता है कि महाराज जी, वह विधवा स्त्री अब एक वैश्या बन चुकी है। वह बहुत ही सुंदर है और जो कोई भी उसे देख लेता है वह खुद को रोक नहीं पाता है। उसका रूप सौंदर्य बहुत ही आकर्षक है। गांव के पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। उसे व्यक्ति की बात सुनने के बाद तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब उनमें से एक साधु ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद में ग्रामीण अपने घर चला गया। तीनों साधुओं ने उसे व्यक्ति से यह तो कहा था कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उन तीनों के मन में उसे स्त्री के सौंदर्य को देखने की और उसकी सुंदरता को देखने की इच्छा जाग उठी। वे सोचने लगे कि क्या उस विधवा स्त्री का रूप सौंदर्य इतना प्रभावशाली है जो हमें आकर्षित कर सकता है। यह सब सोकर फिर उन तीनों ने आखिरी में यह निर्णय लिया कि हमें उस स्त्री से मिलना चाहिए। वे तीनों साधु देखना चाहते थे कि उसका रूप सौंदर्य कैसा है और क्या उसका आकर्षण अत्यंत मनमोहक है, क्या वह किसी को अपने वश में कर सकती है। उसके बाद यह तीनों साधु उसके घर की तरफ चल देते। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उसके घर के पास खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। थोड़ी देर बाद वह स्त्री अपने घर से निकालकर बाहर आई। जब तीनों साधुओं ने उसे देखा तो वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उसे विधवा स्त्री की सुंदरता बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी। उसका रूप सौंदर्य अत्यंत आकर्षित था। उसकी नीली नीली आंखें जो किसी के भी मन में बस जाती थीं, उसके लंबे लंबे बाल और उसकी पतली कमर जो किसी को भी घायल कर जाती थी। तीनों साधुओं ने उसकी सुंदरता को दिखा, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को स्थिर कर दिया। उस विधवा स्त्री ने उन तीनों साधकों को प्रणाम किया जो और बोली,
आपके आगमन से मैं धन्य हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे द्वारा पर तपस्वी महात्मा आए हैं। उसने कहा, पहले तो यहां केवल पुरुष आते थे, लेकिन आज पहली बार कोई सन्यासी मेरे द्वारा पर आए हुए हैं। फिर तीनों साधुओं ने कहा, हे देवी, क्या हमें कुछ भोजन पानी मिल सकता है? तब उसे विधवा स्त्री ने हंसते हुए कहा, भोजन पानी छोड़िए महाराज, यदि कुछ और चाहिए तो भी बताइए। तीनों साधुओं ने कहा, नहीं देवी, हम तपस्वी महात्मा हैं, हम मोह माया से प्रभावित नहीं होते हैं, हमें थोड़ा सा जल दे दीजिए। तब उसे विधवा स्त्री ने कहा, तो लिए महात्मा, भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देता हूं। तीनों साधुओं ने उसे स्त्री की बातों से यह देखा कि वह अत्यंत चतुर है और उसकी बातें किसी साधारण पुरुष को वश में कर सकती हैं। उसके बाद वह तीनों साधु निडर होकर उसके घर के अंदर जाकर जमीन पर बैठकर कुछ देर में वह विधवा स्त्री पानी लेकर आई। उसके बाद उन साधुओं ने पानी पिया। फिर वह विधवा स्त्री उनके सामने बैठ गई। फिर तीनों साधुओं में से एक साधु ने पूछा, हे देवी, क्या तुम बचपन से ही ऐसी थीं या तुम्हें परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया? महिला ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उसने सोचा, आज तक किसी ने मुझे मेरी इस परिस्थिति के बारे में नहीं पूछा। उसके बाद वह विधवा स्त्री अपने अतीत के बारे में सोचने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद में उसे विधवा स्त्री ने कहा कि मेरे पति की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, मेरा कोई पुत्र नहीं था और मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं था और न ही मेरे पास कोई जमीन थी, और जब मैं काम की तलाश करती तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि लोग मुझसे आकर्षित होने लगें। तीनों साधवानी उसकी बात सुनी और उसकी स्थिति को महसूस किया। फिर विधवा स्त्री बोली, हे तपस्वी साधुओं, अब आप ही बताइए कि मैं क्या गलत किया। जब इंसान के पेट में आग लगती तो वह कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। आज का समाज ऐसा है कि बिना दिए कुछ नहीं देता। मैं अपने शरीर के बदले में अपनी जीविका चला रही हूं। तीनों साधुओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह जानते थे कि वह स्त्री जिस मार्ग पर चल रही है वह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों साधु उसके भावों को पढ़ रहे थे। उन तीनों साधुओं में एक, जो सबसे ज्ञानी साधु था, उसने उस विधवा स्त्री से कहा, हे देवी, यह संसार बड़ा अनोखा है और इस संसार का नियम बड़ा विचित्र है। आजकल समाज में ऐसे लोग हैं जो पहले किसी अबला का शोषण करते हैं और फिर उसी पर उंगली उठाते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। तब उस विधवा स्त्री ने कहा, महात्मा जी, यदि यह गलत मार्ग है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सभी लोगों ने मुझे एक वस्तु की तरह देखा। यह सुनने के बाद तीनों साधुओं ने उसे विधवा स्त्री की पीड़ा को समझा। फिर उन तीनों साथ में दूसरा साधु बोला, हे देवी, हम कुछ वर्षों से लोगों को जीवन का मूल्य बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, राजा से लेकर भिखारी और धनवान से लेकर निधन तक को समझा है, लेकिन जीवन में सबसे अधिक दुखी इंसान वही होता है जो अपने जीवन को नहीं समझ पाता है। तीनों साधु उसे स्त्री को ज्ञान भरी बातें बता ही रहे थे कि अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तीनों साधु सतर्क हो गए और उन तीनों साधुओं में से एक साधु दरवाजे के पास आया और दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति दवाई के वहां का साधु नहीं। उसे कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, है महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं इस गांव का रहने वाला, मैं बस यह देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। साधु ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में डर, संकोच और जिज्ञासा झलक रही थी। तभी वह विधवा स्त्री बोली, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता कैसे होने लगी? जब मैं इस रास्ते पर चली थी तब तुमने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? यह सुनकर उसे व्यक्ति ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया और धीमी स्वर में बोला, हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे। यह सुनकर उसे विधवा स्त्री की आंखों में चमक आई। फिर साधुओं ने उसे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम इस स्त्री की सहायता करना चाहते हो? फिर वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मौन रहा और फिर बोला, अगर यह स्त्री सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है
तो मैं इसकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह महिला सच में पड़ जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। फिर उसने साधुओं की ओर देखा और उनसे पूछा, हे तपस्वी महात्मा, यदि मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगी तो क्या समझ मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे इन दोनों को भूल पाएंगे? तब साधुओं ने कहा, हे देवी, जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, लेकिन वह समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। साधु ने कहा, हे देवी, प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि समाज क्या रहेगा। यहां पर प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। उस विधवा स्त्री के यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन साधुओं से क्या कहे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका साथ नहीं देना चाहा था। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ कि सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस विधवा स्त्री के घर के बाहर कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ लोग जो पहले उस विधवा स्त्री के पास जाया करते थे, वे बाहर आकर खड़े थे। उन लोगों की आंखों में गुस्सा और घबराहट थी। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा, लोग आप यहां क्या कर रहे हैं? तीनों साधुओं ने उन सबको चुप रहने के लिए कहा। गांव के लोगों के अंदर यह बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अगर यह स्त्री सुधर गई तो हमारे अय्याश के रास्ते बंद हो जाएंगे। जब साधु ने यह बात सुनी तो उनके समझ में आ गया कि समस्या केवल इस विधवा स्त्री की नहीं, बल्कि यह पूरा गांव ही पतन की ओर जा रहा है। तीनों साधुओं ने मिलकर गांव वालों को शांत कराया और बोले, हे भाइयों, हम इस गांव में केवल इस स्त्री की नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहां आए हैं। तब एक व्यक्ति ने कहा, कैसी भलाई महात्मा, यह तो बचपन से ही ऐसी है। इसकी नियति यही थी, इसे कोई नहीं बदल सकता था। फिर तीनों साधु बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता, अगर नियति अटल होती, तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। साधुओं ने गांव वालों को पास के एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और पूछा, अगर इस पौधे को पानी न दिया जाए तो क्या होगा? गांव वालों ने उत्तर दिया, यह पौधा सूख जाएगा। फिर साधु ने कहा, और अगर इसे हर दिन पानी दिया जाए तो? गांव वालों ने कहा, यह बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। तब दूसरे साधु ने कहा, अगर यह पौधा अपनी नियति के कारण बड़ा होता तो पानी देने या न देने से क्या फर्क पड़ता? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्म से नियति बदलती है। जिस तरह इस पौधे की वृद्धि तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है, वैसे ही हर इंसान की नियति उसके कर्मों से तय होती है। तीसरे साधु ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, यह महिला आज जिस स्थिति में है, वह केवल नियति का खेल नहीं, बल्कि उसके और समाज के कर्मों का परिणाम भी है। यदि पहले ही सही कर्म किए जाते तो इसकी दशा कुछ और होती। याद रखो, कर्म से नियति बदली जा सकती है। तब गांव के सभी लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी महात्मा से ऐसी बातें सुन रहे थे। तब उनमें से एक साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता क्यों नहीं की? यह किसकी गलती थी? महात्मा जी की ये बात सुनकर गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए। तब उन तीनों साधुओं ने कहा, यदि कोई पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो लोग उसका तिरस्कार करते। यह कैसा न्याय है? उन तीनों साधुओं की बातें सुनकर उसे महिला की आंखों में आंसू आ गए और गांव के लोग भी साधुओं की बात से सहमत होने लगे। फिर उसे विधवा स्त्री ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन साधुओं से कहा, हे महात्मा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान समझा है। मैं इस अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब उन तीनों साधुओं ने कहा है, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपने लिए एक नया रास्ता चुनना होगा और तुम्हें समाज का डर छोड़ना होगा। तब उसे विधवा स्त्री ने अपना सर झुका लिया और उन साधुओं की चरणों में अपने सारे गहने उतार कर रख दिए और बोली, आज से मैं अपना नया जीवन शुरू करूंगी। गांव के लोग यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग उसे स्त्री को सम्मान भाव से देख रहे थे और कुछ लोगों की मन में ग्लानि थी। फिर उन साधुओं ने गांव वालों से कहा, अब यह स्त्री अपना नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? यह सुनकर गांव वालों के भीतर हलचल मच गई।
कुछ लोगों ने अपने सर हिलाए और कुछ लोग अभी भी संदेह में थे। तभी उसे गांव का एक बूढ़ा आगे आया और बोला, है महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह स्त्री अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति की बात से गांव के सभी लोग सहमत होने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अगर यह गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। गांव के लोगों के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वह तीनों साधु समझ चुके थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। फिर तीनों साधुओं ने उसे विधवा स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ो। जो तुम बरसों पहले करना चाहती थी वह दिन अब आ चुका है। साधु ने कहा, जीवन में कोई भी कठिनाई आए मगर तुम अपना धैर्य कभी मत होना। जीवन में सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग वास्तविक आनंद देता है। गांव वाले अब पूरी तरह से शांत हो चुके थे। गांव की कुछ लोगों ने उसे विधवा स्त्री से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन तीनों साधुओं ने गांव वालों की तरफ अंतिम बार देखा और अपनी मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। उसे विधवा स्त्री ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति सेवा और सत्संग में लगना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो उसे गलत दृष्टि से देखते थे, उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उसका सम्मान करने लगे। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन शुद्ध है तो जीवन को भी सुंदर बनाया जा सकता है। मित्रों, जीवन में गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरा है। भगवान हर किसी को सुधारने का मौका जरूर देता है। मित्रों, जब हालात कठिन होते हैं तो भगवान अंदर से हमें मजबूत बना रहे होते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। भगवान ने इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती है।